था और वहां से देखो फिर से नीचे आया, लेकिन गैप फिल किया, फिर से ऊपर ही गया ना। तो यदि आप इसका देखे होंगे वीडियो, मैंने क्या बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि सी चलेगा, पी चलेगा, ठीक है। ये यदि जिसमें आपको पता चल जाएगा तो आपको लॉसेस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेप मतलब वहां पे बड़ा लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि एक चीज मैं दिमाग में आप लोगों को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कुछ बना नहीं है कि आपको कभी लॉस नहीं हो, ठीक है, कभी लॉस नहीं हो। एमएसपी है लेकिन 100% नहीं है, 99% है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू 10 दिन से आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से लोन लेकर के, किसी से मतलब एक दिन के लिए पैसा लेकर उधार लेके पूरा पैसा डाल दो, हाँ सेल टिकर हो गया, नासिर भाई बोला है तो पूरा पी बाई कर लेंगे, या बैड टिकर हुआ तो पूरा मतलब सी बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका जो रूल है, पोजीशन साइजिंग का जो भी रूल है, उसको फॉलो करना मस्ट है, ठीक है। और आप माइंड मेकअप कर लो कि आपको 10 दिन में या 15 डेज में या मंथ में एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको लॉसेस होगा। और ये जरूरी इसलिए क्योंकि फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े ट्रेडर लॉस करते हैं, मैं भी लॉस करता हूँ, मैं भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, ठीक है। तो वो गलती आप नहीं करो, ठीक है। मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, वो नहीं करो। और ताकि इसलिए मतलब कभी कभी लॉस लेना मतलब एक्सेप्ट करना जरूरी है ना। तो एज पर रूल हमारा ऐसे लिए हुआ, आप वीडियो दोबारा देखिएगा, 300 पॉइंट का ऐसा हो जाता है। और टारगेट हमारा क्या होता है, 300 पॉइंट का टारगेट हो जाता है। टारगेट भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्यों गया, आप चेक पढ़िए ग्रुप में, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वहां पे पी का पोजीशन मतलब बना सकते हैं, ये फिल करने जाएगा, फिर पोजीशन पी का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जो केवल थ्री क्या बोलते 360 का आपने कोर्स लिया है, तो आप इसको इग्नोर करो, मैं बस आज का बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहानी मतलब आज भी काम किया और अच्छा काम किया, मैंने डेमो के लिए डाला था, लेकिन मैंने बोला था ये ट्रेड नहीं लगेगी, लोग यदि मैं बोल दूंगा बाय कर लो तो लोग आदमी लूज जाएगा उसमें, ठीक है। तो मैं एकदम श्योर शूटिंग, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे, जैसे हम लोग कल किए थे, आप सामने मॉडल मारे थे, सबको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कल भी लोग डर रहा था कि भाई ये कि अब हम लोग पोजीशन बना लिए कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कल भी मतलब लोग डर रहा था ना। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी लोग मिस्टेक कर देता है टाइम फ्रेम का, ठीक है। कल हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए थे, ठीक है। और हम लोग बात किए थे यहाँ तक मार्केट आएगा, नीचे मतलब मार्केट गैप फिल करने के लिए एनी हाउ एनी कुछ मतलब अब आया, ठीक है। तो वो नहीं देखना दुनिया क्या बोल रहा है, ठीक है, एजेक निफ्टी क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट क्या चल रहा है, न्यूज क्या चल रहा है, उसको देखना ही नहीं है। एक चीज को मान के चलो, एक माँ बाप मान बनाओ, ठीक है, तो जिंदगी भर आप सुखी रहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद गैप फिल किया, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाना था, क्योंकि अभी तो सेल ट्रिगर हुआ नहीं है, ठीक है। सेल ट्रिगर मतलब हुआ नहीं, तो जब तक ये है, जैसे बाय ट्रिगर हुआ है, जब तक यहाँ तक उसके ऊपर ही मार्केट, तब तक फिक्स पी है। जब तक यहाँ पे सेल नहीं लिखा जाएगा, फिर रेट नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोग पी नहीं बाय करेंगे, ठीक है। तो ये तो कल का प्लान हो गया, तो कल का प्लान ऑलरेडी मतलब हम लोग फिर से वो समरी कर दे रहे हैं कि हमारा बाय ट्रिगर में है, ठीक है। सेल ट्रिगर तभी होगा जब इसके नीचे मार्केट आएगा, ठीक है, मतलब इसके नीचे मतलब मार्केट आएगा, तब सेल ट्रिगर हो जाएगा, वहां पे सेल भी लिखा जाएगा, वहां पे रेट भी आ जाएगा, तो वहां पे हम लोग ये पी बाय करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं क्लासेस पे, ठीक है। तभी फिर हम लोगों ने तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को, ओके। तो बस एक ऐसा लगा लो, एक टारगेट लगा लो, ठीक है, आराम से प्रॉफिट देगा। अब मान के चलिए यहाँ भी कोई किया होगा मॉर्निंग में, तो क्विक प्रॉफिट तो मिल गया होगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे कोई एंट्री लिया तो तुरंत भाई यहाँ 700 से सीधे 100 पॉइंट मिला, ठीक है। आप हमेशा लालची नहीं करना है, जो अपना जो भी है आपको तुरंत मतलब ये करना है, तभी आपको ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाकी बड़ा टारगेट चाहिए तो बड़ा बड़ा आपको ये बड़ा बड़ा टारगेट चाहिए तो बड़ा आपका एसएल भी होगा, बड़ा आपको प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा आपका लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, उतना अच्छा होगा। इसमें एक चीज है, काफी लोग ये बैक टेस्ट कर रहे थे, बोलते नासिर भाई, नासिर सर ये 3 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है, तो मैंने बैक टेस्ट नहीं किया, मैं एक बार कर दूंगा, उसके बाद मतलब हम बताएंगे। अभी फिलहाल जो बताए हैं, दोबारा जब भी कुछ कंफ्यूजन हो, जब भी कुछ हो, तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास 90 डे मतलब आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया एमएसपी का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज का क्लासेस पे, ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस है हम लोग का।
360 डिग्री का, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, किसी ने मिस किया अभी भी मतलब ऑलमोस्ट 300 लोग स्टूडेंट नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये 360 डिग्री का मतलब है, ठीक है। क्लासेस, ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, मेन जो क्लासेस होगा इसके हिसाब से ट्रेड लेना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है, बेसिक है, ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्सपायरी डेट्स, नॉट अबाउट फ्राइडे, ठीक है, मंडे, ये सब चीज में काम करता है, ठीक है। इसमें ये अभी केवल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आप बोर नहीं हो, आगे की जो चीजें बताऊंगा वो आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास ये दो चीज होना चाहिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। यदि आप मुझे फॉलो करते, जैसे आज भी देखे होंगे डिट्टो 370 आया, ठीक है, उसके बाद चलो ठीक है बैंक के हिसाब से फिर उसको गिरना ही था, गिरा मार्केट, ठीक है। लेकिन आपके पास यदि ये नहीं रहेगा ना, फिर आप वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यदि ये नहीं रहेगा तो फिर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ये 18,000 मतलब जैसे आज का ये था, मैं वैसे ग्रुप में डेली डाल दूंगा, ठीक है। आज का था, ठीक है, तो मैं डेली ग्रुप में ये डाल दूंगा, ओके। हाँ, आप सही दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे आप निफ्टी में ट्रेडिंग करो, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करो, जो भी करो, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। तो अभी हम लोग पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, जिससे आज का आप देखिएगा मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, वो हम लोग मतलब पहले देखते हैं, ठीक है। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था हम लोग का, आई थिंक 18,285 के आसपास, मतलब ये मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ ओपन हुआ था देख लेता हूँ। एटीन थाउजेंड आपका 294 के आसपास से मतलब मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। 18,294 के आसपास से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। तो बस सिंपल सा आप लोग से क्वेश्चन है कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ठीक है, 18,294 के आसपास से मतलब ये ओपन हुआ, ठीक है। ओपन हुआ आपका 18,294 के आसपास में ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये किससे कहीं मैच खा रहा है आपका, किससे ज्यादा मैच खा रहा है, 295 या 284 या 202, 400, 435 या 487। आप ध्यान से देखिएगा तो हमारा ये हो गया 18,285 के आसपास में मतलब नियरेस्ट हो गया, है ना। तो हमारा क्या हो गया, आज का जो डिसाइडिंग लेवल हो गया, ठीक है, आज का जो डिसाइडिंग लेवल हो गया हमारा क्या हो गया, मतलब एक्सपायरी का डिसाइडिंग लेवल क्या हो गया हमारा 18,280, ओके। मैं जानबूझ के कभी ट्विटर में डाल देता हूँ 85 या जो भी हो, ठीक है, तो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो हमारा जो आज का जो डिसाइडिंग लेवल क्या हो गया हमारा 18,280, मतलब जो नियरेस्ट रहेगा, जहां पे ओपन हुआ उसको देखिए कहीं मैच कर रहा है, 400 से मैच किया, इससे 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 मैच किया, नहीं मैच किया, है ना। इससे मैच किया ऑलमोस्ट आपका 18,285 या 280, है ना। 280 से मतलब आपका ये मैचिंग खाया। तब हमारा जो फर्स्ट ट्रेड होगा, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ट्रेड होगा यदि इसके ऊपर मार्केट है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट है, तो हम लोग जो हीरो जीरो जो ट्रेड लेंगे, ठीक है, हम लोग जो क्या बोलते हैं हीरो जीरो मतलब ये ट्रेड लेंगे, ठीक है, एक सेकंड, हीरो जीरो जो ट्रेड लेंगे, ओके, ये सपोज करो अभी हमारा एक्सपायरी है, ठीक है, तो हम लोग जो हीरो जीरो ट्रेड लेंगे, ओके, एक सेकंड, हीरो जीरो ट्रेड लेंगे हम लोग, वहां पे क्या करेंगे 18,300 का कॉल बाय करेंगे, 18,300 क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, 18,300 का कॉल बाइंग करेंगे, ठीक है, कॉल बाय करेंगे। आज का जैसे मान के चलिए आज एक्सपायरी डे था, ठीक है, और देखे होंगे आपका
18,280 से आपका वन साइड मार्केट आपका आज का हाई मारा था आपका 18,392, मतलब आपका 100 पॉइंट। और यदि आप लोग एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि लास्ट में जो मूवमेंट होता है 2 बजे के बाद, ठीक है, 2 बजे के बाद जो मूवमेंट होता है 100 पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका 10 रुपये आपका 50 रुपये हो जाएगा, आपका 30 रुपये आपका 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका 3x 2x 4x मतलब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी में क्या है, एग्जैक्ट प्रीमियम मिलता है, अभी प्रीमियम किसी ज्यादा होगा किसी कम होगा, लेकिन 2 बजे के आसपास में मतलब ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग समरी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जनरल डे के हो गया, मॉर्निंग में ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाँ इसके डिसाइडिंग लेवल है, इसके ऊपर है, तो हम लोग सी बाय करेंगे, ठीक है। जैसे आज का देखे होंगे, यदि मान के चलिए आज एक्सपायरी रहता है 18,300 सी कोई बाय करता है, चार्ट में देखिएगा आप लोग, ठीक है, बस यहाँ लॉग इन किया हुआ है 18,300 का सी कहाँ गया, सी देखिएगा, तो ओपन हुआ आपका ये 64 में और गया 115, मतलब जनरल डे में आपका डबल हो गया। क्यों डबल हुआ भैया, हमारा जो डिसाइडिंग लेवल जो है इसके हिसाब से डबल हो गया, है ना। और यही आपका यदि एक्सपायरी डे रहेगा तो सोचिए मिनिमम कितना होगा, 3x 4x 5x, है ना। एक बार समरी कर लेते हैं हम लोग। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग हो या नॉर्मल डे ट्रेडिंग हो, आपके पास ये डॉट टू डॉट लेवल आपके होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने सिखाया है, ठीक है, एमएसपी वाले स्टूडेंट को, इसमें भी आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं हो, तो डॉट टू डॉट लेवल का अलग वीडियो मतलब मैं डाल दूंगा पेज में, ठीक है। और देखना है ओपनिंग कहाँ मार्केट हुआ, ये ओपनिंग किसके आसपास में है, ठीक है, सपोर्ट के आसपास में, कौन सा सपोर्ट के आसपास में, तो वो हमारा क्या है, डिसाइडिंग लेवल हो गया, उसके ऊपर मार्केट है कि हाँ उसके ऊपर मार्केट है, सपोर्ट के ऊपर है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी बाय करते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे, इसके नियरेस्ट वाला, ठीक है, 18,300। देखो आज तो बहुत सुबह यदि वो बाय करता आधे घंटे में सेट होगा, है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, ठीक है। और हमारा एसएल क्या हो जाएगा, एसएल ये हो जाएगा, जब 18,240 आ जाएगा तो वो हमारा एसएल हो जाएगा। टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस 18,400 हो जाएगा, मतलब देखिए देखोगे 392 गया ऑलमोस्ट, है ना, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा, है ना। एक बार मैं चेट ओपन करके मतलब समझा दे रहा हूँ कि जो मैंने जो बेसिक चीजें बताया, ठीक है, और बाकी वो मतलब आपको समझ में आया कि ऐसे चेट ओपन है क्या ऑलरेडी? हाँ, हेलो माइक टेस्ट। अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया? देखो भाई बार बार रिपीट करने मत बोलना प्लीज, बहुत एनर्जी लगता है, ठीक है। हाँ, कितने देर तक सस्टेन करना, ये नहीं करना वो करना, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, बेसिक समझ में आया ना, ठीक है, बेसिक समझ में आ गया आप लोग को? चलो मैं फिर से दोबारा मतलब ये मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा आपको ये समझ में आ जाएगा। मेन क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि आपका ये भाई आपका क्या बोलते हैं कि ऑप्शन का टॉप और बॉटम कैसे पता चलेगा, वो तो हम लोग मेन क्लासेस में सीखेंगे। ये तो अभी केवल आपका क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लासेस है। डोंट वरी, आई विल रिपीट इन इंग्लिश एंड हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, डोंट वरी, ओके। So just we are going to start, okay. And don't worry about funding. We will help you, sure. It's per commitment, okay. So don't worry. We will give you Google form after classes. Then don't worry, okay. Now let's me repeat and let me summarize in English, okay. First of all, we will find support and resistance, okay. And you will get a video how to calculate dot level, okay. And you will find exact almost same dot level, okay. And we will see at 9:15 what is the opening price. Example, today's opening was 18,294, okay. And we will try to find the nearest where is matching with support or with support or which resistance. Suppose today's was 18,294, not suppose it was real opening, okay. And then we will see its nearest is 18,285. Then it will decide the whole trend of today's expiry. Then it will decide the whole trend of today's expiry. Now, what we will do, we will select a strike price of nearest this one. If we will do round figure this one, then it will be 18,290. If you will do round figure, then it will be 18,300 call.
because it is above 18,000, because market is at the support, means support. So we will select C, okay, and we will buy. Our SL will be 18,240, and our target will be next resistance, and our SL will be next support, okay. And if you will see today, market did hold around 18,285, and we did go almost same target, and C premium become almost double. It was normal day Wednesday, means premium decay day, so it did become double. And if you will see, if you have noticed on expiry day, if you will see once added 100 point like today, okay, like today, then your option premium will be become around 3x to 4x, okay. And इसका प्राइस क्या था? अरे भाई ये पकड़ क्यों नहीं रहा? ले क्यों नहीं रहा पता नहीं. ठीक है, तो इसका प्राइस कितना था? 18,300 कॉल, मतलब ये ओपनिंग देखिएगा तो इसका जो प्राइस था आपका 64, और हाई देखिएगा तो 120. नॉर्मल डे में मतलब आपका ये डबल हो गया. ठीक है, तो फिर से एक बार हिंदी में समझा दे रहे हैं कि ये एक बेसिक स्टेप है ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ठीक है, या एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग, मंडे फ्राइडे को भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास ये बेसिक होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे आज मार्केट में इसे ही लिखता हूँ कि जैसे आज इसके हिसाब से मैं ट्वीट करता हूँ कि ये है, तो मार्केट जाएगा आपका, ये कितना जल्दी जाएगा? 370. मैंने थोड़ा कम टारगेट दिया था, लेकिन वहां तक गया, क्योंकि यूजुअली जब बुलिश मार्केट आता है स्लो जाता है. ठीक है, इसलिए कम दिया था, और वहीं से रिजेक्शन मिला, और फिर से डॉट वहां पे उठा के पटक दिया मार्केट को यहीं पे. ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है? ठीक है, एक सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा है? तो लॉक हो गया. पता नहीं, बता टेक ही नहीं. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आपको ये कब देखना है आपको? ठीक है, एक तो एक्सपायरी डे है, ये आपको दिमाग में लाना ही नहीं है कि आज एक्सपायरी डे है. ठीक है, नॉर्मल आपको सोचना है. कब तक आपको सोचना है? आपको ये 11:30 तक, है ना, 11:30 तक आपको एक सिंपल आपको ट्रेड कर लेना है इसके हिसाब से. ठीक है, कर लेना है. बाकी जो मेन जो आपका ये जो काम आएगा आपको, ठीक है, मेन जो काम आएगा आपका, ठीक है, और अभी मैं जो आपको जो पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं. ओके, मैं आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. हाँ, हम लोग ये बात करने जा रहे थे कि ये आपको देखना है कब, आपको आफ्टर 2 PM देखना है, कि जिससे आफ्टर 2 PM मार्केट कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है. मान के चलिए अभी 2 PM है राइट नाउ, टाइमिंग इज अराउंड 2 PM, ओके, एंड मार्केट इज अराउंड 18,260. 18,260 means it's below around below the support of that level. Okay, below the support of that level, then we will do round figure of we will find the nearest support or resistance. Okay, तो हमारा क्या हो जाएगा? 18,240 हो जाएगा. ठीक है, 18,240 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर है. ठीक है, नियरेस्ट हम लोग कर लिए, इसके ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे? 18,250 का सी हम लोग बाई कर लेंगे 0 के लिए. हमारा नेक्स्ट रेसल क्या हो जाएगा? 18,205. ठीक है, ये बेसिक है, मैं 0.001% में नॉलेज दे रहा हूँ. ठीक है, आपने जो पे किया उसका 10 गुना वर्थ मिलेगा, ये प्रॉमिस है, लेकिन आप तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा. ठीक है, अब मान के चलिए कि 2 बजे के आसपास में निफ्टी हमारा क्या है? 18,000, आपका ये 390 है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 18,400 हो जाएगा. 400 है. ठीक है, और 390 या 280 के बीच में काफी सारा गैप है, मतलब तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? वेट करेंगे, क्या 18,400 ब्रेक कर रहा है? ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 18,400 का क्या करेंगे? कॉल बाय कर लेंगे. ठीक है, कॉल बाय कर लेंगे.
तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं एक्सपीरियंस देने वाला हूँ आपको, जो नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग नोटिस किए होंगे, आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप गेपन कहीं कहीं मार्केट ओपन हुआ, आपने 3 सपोर्ट और 3 रेसिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, और ऑलरेडी जो एमएसपी वाले स्टूडेंट है उनको पता है 50 तो जो भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं एक्चुअल फॉर्म नहीं दिया हूँ, मैं डाल दूंगा, ठीक है, 2 मिनट का काम है ना। और सुबह से मान के चलिए कि आपका 18.280 ब्रेक कर दिया, ठीक है, 240 ब्रेक कर दिया, ठीक है, 205 भी ब्रेक कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपका ये जो 18,200 जो पी है आपका मिनिमम 5 गुना 6 गुना आपका होने वाला है, ठीक है। जैसे लास्ट का एक्सपायरी में देखिएगा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, तीनों सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारा डिसाइडिंग लेवल तो ये था ही सुबह से, ठीक है, 285 280 डिसाइड था, ठीक है, फिर ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, सब लोग मिस्टेक करते हैं, अरे चलो ठीक है ये ब्रेक कर दिया, चलो अब ये सपोर्ट बन गया, ठीक है, वहां पे नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे 18,200 का पी बाय कर लेंगे, ठीक है। यदि मैं ये एज ए बेरिश मूड के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि सुबह का जो फर्स्ट सपोर्ट था वही ब्रेक कर दिया, फिर आपका ये सेकंड सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ये थर्ड सपोर्ट था वही ब्रेक कर दिया, तो समझ लीजिए कि और आपका 100 पॉइंट या 70 पॉइंट मिनिमम मार्केट आपका आने वाला। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 18,200 का सी नहीं बाय करेंगे, 18,200 का पी बाय करेंगे, ठीक है, वो आपका हमारा डबल ट्रिपल होगा। उसी तरह से यदि हम लोग ये बुलेट का यदि एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए 18,400 का ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ठीक है, 18,335 का भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, 18,467 का ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम लोग वहां पे ये ने ठीक है एक पी बाय कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना मार्केट बढ़ गया है, नो 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 नो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 18,450 का सी बाय करेंगे डबल ट्रिपल के लिए, ठीक है। डबल ट्रिपल करने मतलब आपके पास 1 लाख है, आपको यूज करना है कितना, 10,000। यदि डबल हो ट्रिपल हो जो भी हो, कभी कभी 10 गुना हो जाता है, मे बी मान के चले उस समय 18,450 के बराबर 10 रुपीज हो, तो वो मिनिमम 30 रुपीज 40 रुपीज जाएगा ना, तो आपका ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। फिर से मैं एक बार समरी कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ वी विल एक्ट if continue 3 support will break and if continue 3 resistance will break, okay, suppose and timing around 230 and 240 ka nearest, okay, and from morning already to first support broken, second broken and third broken, then in this case we will not buy C, we will buy the P of this support of strike price means 18,200 P. Whatever prices should be in the range of just we have to focus, price should not below 5 rupees, okay, 6 rupees 10 rupees 15 rupees it's okay, बस 6 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ये पी बाई कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो हमारा क्या होगा, डबल ट्रिपल होगा। और यदि हम लोग ये रेसिस्टेंस के हिसाब से सुबह से ही हमारा डिसाइडिंग लेवल था, इस्तेमाल के चलिए ये ओपनिंग होता आपका 394 होता, ये हमारा होता ना, तो इसके ऊपर डॉट वोल्ट लेवल क्या बोलते हो, हाँ भाई ये होल्ड करेगा तो ये जाएगा, होल्ड फोल्ड कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी है, जैसे मान के चलिए 285 प्लस बफर रखना आपको 20.25 पॉइंट का, ठीक है, प्लस यहाँ बफर रखना है, ठीक है। आप बोलिए कि यहाँ तो रेजिस्टेंस छोटा है भाई, क्योंकि बुलिश मार्केट था ना, गैप बहुत कम था, ये सारी चीजें गैप ये वो सारी चीजें मतलब एमएसपी का गैप नहीं है, ये अलग गैप है, ठीक है। तो एमएसपी और 360 डिग्री आप पूरा टोटल सीखने के बाद इसको मिलाइएगा, तब आपको बेसिक समझ में आएगा कि हाँ कैसे करना नहीं करना, ठीक है। फिर से एक बार समरी कर दे रहा हूँ, यदि मॉर्निंग से फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक कर दिया, सेकंड ब्रेक कर दिया, थर्ड ब्रेक कर दिया, तो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट कंटिन्यू ब्रेक कर रहा है तो हम लोग वहां पे पी बाय करेंगे। यदि मॉर्निंग से आपका ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ब्रेक कर दिया, सेकंड ब्रेक कर, थर्ड ब्रेक कर दिया, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग वहां पे सी ट्रेड लेंगे, स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इसके नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे ये सारी चीजें, ओके। तो ये अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, हेलो, चैट ओपन है वो, हाँ, यहाँ तक क्लियर।
कितना मिनट कैंडल वन ने देखना है, ठीक है। 280 है प्लस 25 पॉइंट बफर डाल देना, ठीक है। यस यस कर सकते हैं। अरे अम्मा इंडिकेटर कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहले सबर करो 2 दिन, है ना। सस्टेन टाइम नहीं देखना है भाई, जैसे 400 है प्लस 20 पॉइंट सस्टेन कर लिया। 280 है प्लस 20 पॉइंट, ठीक है। सस्टेन मतलब कर लिया। बफर बफर प्लस 20 पॉइंट बफर रखना है, ओके। ये भाई जस्ट एज ए क्लास नहीं हो रहा है, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, ओके। बाकी फंडिंग के लिए अलग से आपको मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है। हमारी टीम बात करेगी आपसे, ठीक है। 2 दिन सवाल पूछेगा, फिर आपके से जो भी आपका यूपीआई गूगल पे लेगा, आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसके लिए आप बिंदास रहिए, ओके। अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया? हाँ, 20 पॉइंट के बाद लेना है, टाइम फ्रेम नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। लेवल कैसे निकालेंगे इसका वीडियो डाल देंगे इसमें। बफर मतलब जैसे 280 है ना प्लस 20 पॉइंट, मतलब 300 जैसे होगी वहां पे सी बाय कर लेंगे। अब जैसे 18 400 प्लस 20 पॉइंट जैसे ऊपर हो जाएगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये सी बाय कर लेंगे, ठीक है। इसमें अभी काफी चीज सीखना है। जो ऑप्शन का जो ऑप्शन चेन आपको मिलेगा, ऑप्शन चेन जो आप लोग वीडियो देखें वो नहीं, ठीक है। सिंपल सा मतलब आपको ऑप्शन चेन सिखाया जाएगा, जिससे आप ये ट्रेडिंग आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी देखो 4 तरह का होता है एक्सपायरी, ठीक है। एक तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो एनी एनी कोस्ट आपको 170 पॉइंट किसी तरह से मूवमेंट आपको होना है, ठीक है। आप तो इसी से आप फाइंड कर सकते हैं। भाई आप अभी आए हैं तो वीडियो देख लीजिएगा भाई, ठीक है। टेंशन क्यों ले रहे हो? आप चेक कीजिए दोबारा, चेक वहां पे 830 लिखा होगा, गलती से 9 हुआ था, फिर उसको हम डिलीट कर दिए थे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे निकालना वो वीडियो अभी अब मिल जाएगा, इसमें हम लोग अपलोड कर देंगे, ओके। आगे बढ़े हम लोग, या मैं आपका चैट पढ़ते रहूं? दिस इज नॉट क्लास, ओके। ये क्लास नहीं हो रहा, जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी अच्छा, अभी जो मैंने बताया, आप लोग कितने लोग ये आप लोग ये क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्व किए हैं ये सारी चीजें? कितने लोग आप लोग ये ऑब्जर्व किए हैं? मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 200-300 पर मार्केट गिर गया, चलो अब सी बाय कर लेते हैं। अरे 400 मार्केट बढ़ गया, चलो अब पी बाय कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ओके। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, उसके एक्सेस पे डाल दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी क्लासेस नहीं हुआ है, आपको जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ओके। 6 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए, जैसे आप जब भी बाय करते हैं ना, ठीक है, तो आपका मान के चलो 10 रुपये ज्यादा होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि 1 रुपये बाय कर लेंगे, बोले नासिर भाई ये बढ़ा ही नहीं, हमारा डबल ट्रिपल हुआ नहीं। देखो यहाँ पे मैं बस आपको एक्सपायरी मतलब ये, ओके। नो नीड टू से सॉरी ब्रदर, ओके। आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग राइट नाउ, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासेस, सो डोंट वरी, ओके। हाँ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा। अरे भाई क्या छोटा छोटा बात बोलता है, तो उसको भी पागल कर देगा सच में।
ये देखो क्या बोलते हैं कि बाकी आप लोग जो बोल रहे थे इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में, तो ये आपको वीकेंड में मिलेगा और इसका एक्यूरेसी आप अपना आंख से खुद देख लो कैसे काम करता है, ठीक है। कि ये जैसे मान के चलिए जैसे सेल लिखा है, ठीक है, जैसे सेल लिखा है, जैसे ये कल से ही मतलब क्या क्या चल रहा है, ये सेल चल रहा है, ठीक है, भले रिकवर हो गया लेकिन सेल लिखा गया तो इसमें मिनिमम आपको 700 पॉइंट देता है, ठीक है। एमएसपी में कितना देता है आपको? मिनिमम 300 पॉइंट देता है, लेकिन इसमें आपको क्या देता है? मिनिमम आपको 700 पॉइंट देता है, लेकिन इसमें आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। ये जस्ट बेसिक में आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको मिलेगा। ओके, आप जैसे बाय में भी देख लो, बाय में कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, बाय टिकर होते ही आपको 300-400 पॉइंट मतलब आपको मूवमेंट दे दिया। अब बाय से जब ट्रेंड चेंज होना होगा तो खर्चा यहाँ पे सेल लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बाय लिखाया, ठीक है, यहाँ पे बाय लिखा है, देखो एक भी आपको फेल नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो विद कॉन्फिडेंस आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से, जैसे मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। तो कल का जो मैंने बोला था, हम लोग भले निफ्टी में ट्रेडिंग लिए थे, बैंक निफ्टी का भी ट्रेड बना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे सेल लिखाया, कल का टाइमिंग चेक कीजिए, आपका वही 2 बजे के आसपास में होगा, ठीक है। और वहां से फिर हम लोग को मतलब वही ये मिला। ये ट्रेप करने के लिए बढ़ेगा बढ़ेगा जो भी होगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को टारगेट मतलब एनी हाउ मतलब ये देगा, ठीक है। ये टॉप से आपको सेल करने बोलेगा, अब बॉटम से बाय करने बोलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग निफ्टी का भी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। और निफ्टी का टाइम फ्रेम आपको 1 आवर लगाना है इसमें, ठीक है, 1 आवर लगाना है। ओके, तो 1 आवर में देखिएगा तो कल से देखिए बाई चल रहा था, मतलब कल से नहीं, फ्राइडे से बाई चल रहा था। तो मेरा ये पोजिशनल ओपन था और यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 1 बजे मतलब कितना, हाँ 1 बजे आपको सेल ट्रिगर हुआ, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको दिया, ठीक है, चाहे यहाँ पे ले लो आपको 400, जैसे लास्ट वीक का भी याद होगा, ठीक है, लास्ट वीक का भी याद होगा, यहाँ से दिया, ठीक है। निफ्टी में आपको 300-400 पॉइंट मतलब आपको ये टारगेट दिया, यहाँ से रिवर्स हुआ जो फ्राइडे को जो ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है। तो ये आपको वीकेंड में मिलेगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो देने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास, ठीक है, आप लेना स्टार्ट कीजिएगा दिल से ना, इतना मैंने सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ओके, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा। आप लोग चाहते क्या है ना कि मतलब मैंने फीस पे किया, मतलब जैसे यहाँ पे दुकान है, आपने मतलब ये पैसा दिया, हाँ भाई ले लो, नहीं भाई आप पहले, मैं दे भी दूंगा, चलो ये पानी थोड़े या वाटर बॉटल थोड़े कि आप पी लीजिएगा, ठीक है, इतना आसान थोड़ी नहीं। हर चीज का अलग जैसे मैंने बोला इसका 1 आवर में देखना, उसका 50 मिनट देखना, ये सारी चीजें जो है, ठीक है। और ये क्या है ना आपका ये बोस टॉप एंड बॉटम है ना, ये सबसे अच्छा काम करता है आपका बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी कर सकते हैं लेकिन ये बैंक निफ्टी में काम करता है। मतलब दबा के सेल करो, दबा कर बाय करो, हैदराबाद भाषण बोलता है ना, ठीक है, दबा के सेल करो, दबा के बाय करो, ठीक है। ये आपको मतलब ये अच्छा मतलब आपको देगा, ठीक है। और साथ में यदि एमएसपी मिला दीजिएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना। तो ये है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 4 तरह का ये एक्सपायरी होता है, ठीक है। एक तो मार्केट, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो एनी हाउ एनी कॉस्ट आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा। एक मार्केट विल ओपन फ्लैट ऑन एक्सपायरी देन इट्स पॉसिबल टू अ ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, ट्रेंडिंग कैसे पता चलेगा? यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बाकी आपके पास सिग्नल है, ठीक है, बोस टॉप एंड बॉटम, उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड हमारा है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका मार्केट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन, मतलब इसको 3 हो गया, तीनों इसी में काउंट कर लेते हैं। गैप अप गैप डाउन खुल जाने के बाद क्या होता है कि आपका मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, फर्स्ट हाफ आपका वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन होने के बाद भी क्या हो जाता है, फिर वहां पे वो दिन क्या होता है, सी जैकपॉट होता है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। और उसी तरह बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो आपका मॉर्निंग में ही आपका ये पीज बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे गैप डाउन हो गया आपका 300 पॉइंट 400 पॉइंट, एक गैप अप हो गया आपका 300 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी में, ठीक है। तो वहां पे ऐसा हो जाता है। ओके, और यदि मान के चलिए कि ऐसा जैसे पिछले वीक देखे होंगे कि छोड़ो मत, अभी इंट्रोडक्शन क्लासेस है कि मैं जस्ट पूछ लेता हूँ कि ये जो अभी मैंने जो बताया वो आपको मतलब, क्योंकि ये अभी लिखने वाला काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, टीम से पूछना पड़ेगा। ऐसे ही पूछ रहे हैं कि मैं
इंडिकेटर आपको देना चाहता हूँ आपको फ्राइडे को, ओके, क्या बोलते हैं कि फ्राइडे को, ताकि आराम से आप 2 दिन में कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं हो, ओके। और कल क्या होगा, कल लाइव ट्रेडिंग नहीं होगा। कल क्या होगा, कल 100% श्योर जैसे ट्रेड बनेगा, ठीक है, फिर मैं आपको जो ग्रुप है उसमें मतलब मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये फिनिटी में भी काम करेगा, सब कुछ में काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना कैपिटल का ओनली 10% यूज कीजिएगा। लाइव ट्रेडिंग भैया सिखाने के बाद बोलेगा भैया लाइव ट्रेडिंग पहले सीख लो ना भाई। राइट, मतलब आपको टिप्स चाहिए कि लर्निंग जिंदगी भर करना है, यहाँ मैंने आपको 6,000 पे करना है, ठीक है, तो ये सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं कि आपको फिर लर्निंग, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से आपको कंटिन्यू मतलब आपका लाइव ट्रेडिंग होगा। ये जो अभी मैं आपको मिला, ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, और या जो कल भी मिलेगा वो जस्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत रिकॉर्डिंग का, जितने लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ, जिसमें मैसेज आता है ना नोटिफिकेशन वगैरह, जैसे जूम का लिंक गया होगा, उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, कैपिटल का ओनली आपको 10% यूज करना। आप 5,000 से भी आप 5 लाख बना सकते हैं, इतना मैं आपको 360 डिग्री में सिखा दूंगा। जो मैंने बोला है कि प्रॉफिट नहीं होगा तो कैपिटल आपका फीस का आपको क्या बोलते हैं 3 टाइम्स है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी बोलती हूँ, ठीक है। तो आराम से करना, ओके। जो भी कैपिटल आपके पास है 1 लाख 10 लाख 20 लाख, तो ओनली 10% यूज करना है, ठीक है। पूरा सीखने के बाद कल आप ट्राई करने के लिए 1 लोड 2 लोड जो भी हो कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लॉन्ग विजन रखना, लॉन्ग गोल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब, और आपको ऐसा नहीं कि फिर आप ये कर लिए फिर कोई यूट्यूबर का फिर किसी का कोर्स ले लिए भैया, फिर दिमाग कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेरा तो मैं तो हंसते हंसते पढ़ा देता हूँ, बोर नहीं होते। मैं अभी देखो एक घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं चला 1 घंटा कैसे बीत गया। बाकी किसी का वीडियो देख लीजिएगा, किसी की लर्निंग वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको सर दर्द का दवा खाना पड़ेगा। सही बोला गलत बोला बोलो कि क्या क्या भैया, 6,000 कोई टिकट, 1,000 कोई ये वो, ठीक है। अब मेरा क्या सिंपल रहता है, 360 डिग्री की एक्यूरेसी 95%, ठीक है, 95%। हमारा क्लास सिंपल होता है, मात्रा गलत नहीं होगा, ठीक है। आराम से एंजॉय कीजिएगा, प्रॉफिट कीजिएगा। मेरा मकसद है कि आप खुद से आप मंथ का जो एक सपना होता है 5 लाख कमाना या 10 लाख कमाना, ठीक है, वो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पैशन रखिए, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप मेंटर मानते हैं तो। अरे अम्मा हीरो जीरो, हाँ सब मिलेगा, बस सब्र करो। पहले लेट से आए हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप बोलेगा मेरा कुछ चाहिए नहीं। अभी वीडियो पहले पूरा देखना है 1 घंटा, ठीक है। और देखो लाइव में वीडियो देखिएगा तो आपको टाइम पता नहीं चलेगा, ऐसे देखिएगा तो फिर आपको बोलेगा अरे क्या क्या बताया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फंडिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप 10,000 से भी केवल एमएसपी का सॉरी एमएसपी और 360 डिग्री का जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, आने वाले 6 महीना में आप एटलीस्ट 5 लाख कमा लीजिएगा, ठीक है। या आप कुछ नहीं, केवल आपको केवल 360 डिग्री फॉलो करते, केवल एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। कैपिटल हमेशा कैपिटल का ओनली 10% यूज करना है, ओके। समरी नहीं करेंगे भाई, आप देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गया, ठीक है। जस्ट ये लर्निंग था, और हम बाकी कल एक ट्रेड मिलेगा जब 100% श्योर देंगे, मतलब 2 बजे के बाद मिलेगा, आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। फिर क्लासेस आपका जो इंडिकेटर है जो मैंने बताया आपको क्लासेस आपका सैटरडे को होगा, ताकि 2 दिन में वीकेंड में कर लीजिएगा। सपोर्ट का जो नंबर है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको सपोर्ट कर देगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीक से आपका लाइव ट्रेडिंग आपका कंटिन्यू, जो मैंने कमिटमेंट किया है, तो 9 बजे से आपका 3:30 तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।